वेलकम बैक टू द बायो सीरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करता है। अगर प्लांट्स ना होते तो ना ऑक्सीजन होती, ना फूड होता और ना ही लाइफ एग्जिस्ट करती। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डाइवर्सिटी अमोंग प्लांट्स। ये चैप्टर ना सिर्फ आपको बायो समझने में मदद करेगा बल्कि आपके अपकमिंग एसएसटी टेस्ट के लिए डायरेक्ट एमसीक्यू हिंट भी देगा। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक और फाउंडेशन पॉइंट से, वही जो एग्जामिनर्स बार बार टेस्ट करते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और ये रहा आपका पहला एग्जाम क्लू। फूड चेन हमेशा प्लांट्स से स्टार्ट होती है, ये प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तमाम प्लांट्स किंगडम प्लांटिया से ही बिलोंग करते हैं और ये एमसीक्यू एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। अब अगर प्लांट्स के एवोल्यूशनरी ओरिजिन देखी जाए तो अर्थ पर मिलियन ईयर्स अगो ना एनिमल्स थे ना ह्यूमंस थे, सब कुछ बहुत डिफरेंट था और इसी टाइम पे प्लांट्स ने अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टार्ट की। अब वो कौन सा टाइम था? पर्मियन एंड ट्रायसिक पीरियड। पर्मियन पीरियड लगभग 299 से लेके 252 मिलियन ईयर्स अगो की बात है और ट्रायसिक पीरियड 252 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 201 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। तो उस वक्त लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। डायनासोर्स बस अपेयर हो रहे थे और कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हो रहे थे और इस एनवायरनमेंट में फर्न्स ने अर्थ को डोमिनेट करना स्टार्ट किया। स्वैम्प्स, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट्स, हर जगह फर्न्स डोमिनेट कर रहे थे। अब यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट क्या बन सकता है कि फर्न्स वर डोमिनेटेड इन विच पीरियड? तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ट्रायसिक एंड पर्मियन पीरियड। नाउ साइंटिस्ट्स प्लांट की एवोल्यूशनरी स्टडी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ट्रेस करते हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में इवॉल्व हुआ, और इस सीक्वेंस को कहते हैं पाइलेटिक लीनिएज, जो बेसिकली एक फैमिली ट्री है प्लांट्स का। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनकी स्टार्ट होती है ग्रीन एल्गी से, जिन्हें हम क्लोरोफाइट्स भी कह सकते हैं। प्लांट्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वाटर से। ये प्लांट्स का सबसे पहला इंसिस्टर्स था ग्रीन एल्गी, और जो ओशंस और पॉन्ड्स में रहते थे। इनके पास फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी थी लेकिन ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं थे। फिर आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स, जिसमें मोजेस, लिवरवर्ट्स और हर्नवर्ट्स आते हैं। ये थे पहले ब्रेव प्लांट्स जो लैंड पर आए। सिंपल स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए अभी भी पानी की जरूरत होती थी इन्हें। इसी वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती थी। फिर इसके बाद आ जाते हैं सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स। इन प्लांट्स ने वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम डेवलप किए, जिसकी वजह से वो टाल ग्रो कर सकते थे। लेकिन ये प्लांट्स स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते थे, सीड्स इनमें नहीं होते। और याद रखिए, फर्मियंस और ट्रायसिक पीरियड में फर्न्स डोमिनेट हुए थे। फिर इसके बाद आता है अगला स्टेप, जिम्नोस्पर्म्स, यानी सीड्स का डेवलप, लेकिन फ्रूट्स अभी नहीं। सीड्स ने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया और टफ एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में हेल्प की। अब जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल है पाइन, देवदार, साइकस, गिंको। और आखिर में आए चैंपियंस, जिन्हें एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इन्होंने फ्लावर्स और फ्रूट्स बनाए जो सबसे सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी थी। इसी वजह से आज एंजियोस्पर्म्स दुनिया का सबसे डोमिनेट ग्रुप है विद नियरली 3 लाख आइडेंटिफाइड स्पीशीज। अब एमसीक्यू यहाँ से क्या बन सकता है कि सबसे बड़ा प्लांट ग्रुप स्पीशीज के हिसाब से कौन सा था? तो एंजियोस्पर्म है। अगर इस पूरी पायलेटिक लीनिएज को एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो स्टार्ट विद द ग्रीन एल्गी, फिर आ जाता है ब्रायोफाइट्स, फिर फर्न्स जो कि सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स है, और फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स। अब आज तक साइंटिस्ट ने तकरीबन 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज डिस्कवर की है। छोटी मोजेस से लेकर गिगेंटिक रेडवुड्स ट्री तक, हर एक का अपना रोल और अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्लांट का लाइफ साइकिल। प्लांट्स 2 जनरेशंस में एग्जिस्ट करता है जो एक दूसरे के बाद रिपीट होती रहती है। एक है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक है गेमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन ये वो स्टेज है जो आपको फेमिलियर लगती है, यानी कि ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में ये जनरेशन होती है। इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पोरोफाइट प्लांट स्पोर्स बनाते हैं।
फिर इसके बाद गेमीटोफाइट जनरेशन है, तो लोअर प्लांट्स में ज्यादा नोटिसेबल गेमीटोफाइट जनरेशन है और उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होती है। गेमीट्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, तो ये गेमीट कंटेनिंग प्लांट्स है तो इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी। ये दोनों जनरेशन एक साइकिल में अल्टरनेट करती है, स्पोरोफाइट से गेमीटोफाइट और गेमीटोफाइट से स्पोरोफाइट, तो इन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। सो समरी क्या है इस लेक्चर की कि पहले मिलियन ईयर्स अगो फर्न्स ने अर्थ को रूल किया ड्यूरिंग पर्मियन एंड ट्रायसिक टाइम्स। वक्त के साथ साथ प्लांट्स एक एवोल्यूशनरी पाथवे फॉलो करते गए और हर प्लांट्स की लाइफ के पीछे एक साइकिल है, स्ट्रॉन्ग स्पोरोफाइट और डेलिकेट गेमीटोफाइट जो अल्टरनेट होते रहते हैं ताकि लाइफ का सफर कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के रिमेनिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।